यादव के कार्यक्रम ये पिछले बार संदीप सौरभ जी को पूरा तन मन धन से मेहनत करके इनको जिताने का काम किया। रात दिन इनके साथ रहा पूरे चुनाव भर। लेकिन ये 5 साल बीत चुका, ये आज तक फोन करके भी हाल चाल नहीं पूछे। हिस्सा है ना, हम महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई सीट नहीं मिला और हम पहले के जो विधायक हैं माले के, उनसे हम लोग परेशान थे। ये किस शर्त पर उनके साथ रहे हैं, वो माले के थोड़ी देख रहे हैं, वो तो जनता को लूट रहे हैं। पार्टी के रूट लाइन पर थोड़ी चल रहे हैं। पार्टी के रूट लाइन यही है, बोलेंगे तो हम आर्ट्स के टीचर हैं, भर दिन बोलते रह जाएंगे लेकिन सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। उद्घाटन वो सब क्या है? उनका यही तो है ना कि 5 साल उन्होंने बस खाया, खा करके आराम से 10 बजे तक सोया, और जब लास्ट समय आया तो शिलान्यास ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अब सब विकास का गंगा पालीगंज विधानसभा में बह। सुनील यादव, यहाँ सुनील यादव है, फिर बाद कोई और है। संदीप दिल में पहले सुनील यादव, संदीप कौन, कहाँ के, कोई चिंता है? पालीगंज के विधायक। चुनाव आया तब घरे घरे घूम रहे हैं, चुनाव के पहले कहाँ थे? हम सुबह से घूम रहे हैं। पालीगंज में एक अलग का माहौल है। पालीगंज में ये जो हमारे पीछे आपको युवा दिख रहे हैं, ये सब राजद के सपोर्टर बोलिए, राजद के वर्कर बोलिए, राजद के फैन बोलिए। ये लोग राजद के, ये देखिए कट्टर राजद के फैन बोल रहे हैं। ये लोग राजद के होते हुए भी एनडीए प्रत्याशी सुनील यादव के पक्ष में खड़े हो गए, और आज इनके लिए सुनील यादव एक अलग से कार्यक्रम किए थे, युवा मान सम्मान कार्यक्रम। तो पहले बताइए, आप कौन से पार्टी से हैं? CPI-ML से है, माले से। संदीप सरोज जी की पार्टी से जी। तो आप एनडीए में कैसे आ गए सुनील यादव के कार्यक्रम? ये पिछले बार संदीप सौरभ जी को पूरा तन मन धन से मेहनत करके इनको जिताने का काम किया। रात दिन इनके साथ रहा पूरे चुनाव भर। लेकिन ये 5 साल बीत चुका, ये आज तक फोन करके भी हाल चाल नहीं पूछे। प्लस में गांव में असामयिक मृत्यु हो गया है लोगों का, उस पर फोन किए। ये कहते हैं कि हम रोज मरेगा, लंबा चौला विधानसभा तक कितना हम आवित रहेंगे। विधायक जी बोले हैं। विधायक जी बोले हैं। प्लस में शादी विवाह में भी फोन काट दिए हैं, आने का काम नहीं किया। इस पर हमारे गांव की जनता हमसे पूछता है कि बताइए, आपको कहने पर हम लोगों ने वोट किए और आज ये गति को मतलब। आप लोग तो पिछला बार नारा दिए थे कि पालीगंज का सहारा, झंडा के ऊपर 3 तारा। ठीक है, झंडा के ऊपर 3 तरह, ये खुद नारा दिए थे कि झंडा का 3 तरह का अर्थ बताए थे कि एक शिक्षा का है, एक रोजगार का है और एक स्वास्थ्य का है। लेकिन वास्तविक अर्थ अब दिखाई देता है कि इनका 3 तरह का आज अर्थ पता चलता है कि एक जो है खुद भाषण वीर है, एक तरह का अर्थ हुआ पालीगंज के लिए, पूरे बिहार के लिए ना बात कर रहे हैं। दूसरा जो है टाइगर टैक्स जो प्रसिद्ध पालीगंज में चल रहा है, इनका भाई टाइगर है जो टैक्स के नाम से प्रसिद्ध है। और तीसरा जो है आपको भ्रष्टाचार के नाम से प्रसिद्ध है, तीसरा तारा। इसलिए क्योंकि हर क्षेत्र में आज भ्रष्टाचार है, कहीं पे चले जाइए जनता दम परेशान है, समझे बात को। दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि इन्होंने जनता दरबार लगाने के काम किए सबरी भवन। खैर नाम तो बहुत बढ़िया सबरी भवन, लेकिन वास्तव में सबरी भवन नहीं, वह खबरी भवन है। वो खबर जुटाने का काम करते हैं, किस जनता को कितनी समस्या है, कहाँ से हमको कितना पैसा आएगा। आपने देखते हैं गांव देहात में भगता ही होता है। भगत जी ने देवास करने के लिए इतना लिख देते हैं सामान, उससे जुटवे नहीं करता है, तो लास्ट में उसका फुलझड़िया कहता है कि भगत जी के पास है, उन्हीं से खरीद लीजिए। और भगत जी उसके माध्यम से पैसा कमाते हैं। वही काम ये करते हैं कि सबरी भवन में जो जनता जो सवाल लेके आती है, जो समस्या लेके आती है, उस समस्या के प्रति इतना नहीं कागजात के लिए बजा देते हैं कि जनता से नहीं हो पाता है। तब इनका फुलझड़िया जो है वो साइड से कहता है कि ले दे के काम क्लियर करवाइए, और हर क्षेत्र से लेने का काम किए हैं। इसी बात से मैं दुखित हूँ। मैं अपना खुद दुल्हिन बिहार जमीन का म्यूटेशन करवाए हैं, विधायक जी फोन किया, ओरिजिनल जमीन है, कोई किसी तरह की उसमें कमी नहीं है, किंतु परंतु नहीं है। फिर भी 3000 रुपया देने पड़ा मुझे म्यूटेशन करवाने के लिए, समझे। आज बताइए किस शर्त पर उनके साथ रहे हैं, वो माले के थोड़ी देख रहे हैं, वो तो जनता को लूट रहे हैं। पार्टी के रूट लाइन पर थोड़ी चल रहे हैं। पार्टी के रूट लाइन यही है, बोलेंगे तो हम आर्ट्स के टीचर हैं, भर दिन बोलते रह जाएंगे लेकिन सब्जेक्ट खत्म नहीं होगा। क्या ही माले के बारे में बताएंगे, क्या इनको लेनिन के बारे में पता है? जेएनयू से पढ़ के आए हैं, एक मंच पर आ जाएं और वो हमसे सवाल करें, हम उनसे सवाल करेंगे, और उन्हें अगर वो हम हार जाएंगे उनका सवाल से, और वो मेरा सवाल से अगर ना हारे, तो हम उनके लिए गुलामी खटने के लिए तैयार हैं। पालीगंज। चलिए, आप किस पार्टी के सपोर्टर हैं? आरजेडी। आरजेडी जी। तो आप एनडीए में कैसे आ गए? बिल्कुल, क्योंकि हम लोकल नेता को खोज रहे थे। हमारा आरजेडी से किसी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो हम लोग जो है लोकल नेता सुनील यादव काफी एक्टिव आदमी है, समाज में रहने वाले आदमी है। तो हम महागठबंधन का हिस्सा है ना? हम महागठबंधन का हिस्सा है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को कोई सीट नहीं मिला, और हम पहले के जो विधायक हैं माले के, उनसे हम लोग परेशान थे। उनके भ्रष्टाचार से परेशान थे, हर जगह उनका कमीशन लेने का तरीका उससे परेशान थे, ठीक का पट्टा में कमीशन लेने का तरीका था उसमें से परेशान थे। इसीलिए हम सब नया जो भी युवा हैं राजद के, सब लोग हम लोग सुनील यादव को सपोर्ट के लिए खड़े हैं। आज जो कार्यक्रम था वो टोटल राजद युवा का कार्यक्रम था, जिसमें हम लोग सुनील यादव को सम्मान से
नेता मान लिए हैं और उनको चुनाव मतलब पालीगंज दुल्हिन बाजार का युवा राजा सुनील यादव के में मिल गया है। ये कहिए, बट हम लोग सारा युवा अब सुनील यादव के साथ हैं और उनको जिताने का काम करेंगे। आप तेजस्वी कैसे सीएम बनेंगे? देखिए, हम लोग पहले नीचे देखेंगे ना, अगर मान लीजिए नीचे नहीं देखेंगे तो ठेस लग जाएगा, तो कहाँ जाएंगे बताइए। ऊपर देखे से काम होगा, ऊपर देख के चलेंगे तो कोई काम नहीं होगा, नीचे देख के चलना चाहिए। और हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग नीचे देख के ही चलना जानते हैं। ऊपर ताक कर चलेंगे तो ठेस में लगेगा, तो फिर कोई देखने थोड़े आएगा। आप लोग लगातार संदीप जी को कहते हैं कि बाहरी हैं, बाहरी हैं, तो वो बोलते हैं कि हम इंग्लैंड के थोड़ी हैं, हम तो पटने के बगल मनेर है, पटने में है। बिल्कुल उनका बात सही है, हम उनको बाहरी नहीं मान रहे हैं, बाहरी नहीं कह रहे हैं, हम उन पे भरोसा किए और पिछला बार जितवाए उनको। हम सारा जितने लोग यहाँ पे उपस्थित थे, सब लोगों ने वोट उनको दिया पिछला बार और बहुत बड़ी मतलब उनको बहुमत से जिताया। जीतने के बाद उन्होंने किसी का कोई मान सम्मान नहीं रखा। जीतने के बाद उन्होंने, अगर कोई व्यक्ति को हॉस्पिटल की जरूरत है, एम्स में, IGMS में, PMCH में किसी की जरूरत है एडमिट कराने का या कुछ, क्योंकि गांव के आदमी को वहाँ व्यवस्था नहीं होता है, कोई सुनता भी नहीं है, तो उसके लिए विधायक को लोग फोन लगाता है। विधायक जी बोलते हैं हमारे कोई सुना हुआ, हमारे कोई सुना हुआ, तो भैया हम तो तोरा जीतेली तो तोरे से ना पूछ बाबा, तोरे ना कहा बाबा, केकरा कहा भाई हमने। यही सब चीजें हैं जो हम लोग जो है सुनील यादव के साथ जा रहे हैं और उनको भारी मतों से जिताएंगे। हम सारे युवा उनके साथ। पिछला बार संदीप जी जब क्षेत्र में आए थे तो पूरा बिहार में हल्ला हुआ था कि जेएनयू से पढ़ा लिखा एक लड़का जेएनयू का प्रोडक्ट पालीगंज का सूरत बदल देगा। देखिए, शिक्षित आदमी तो जरूर कोशिश करता बदलता, लेकिन उन्होंने कोशिश नहीं किया। उन्होंने जो सिस्टम था उस सिस्टम को और बढ़ावा दिया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और एजुकेशन के नाम पर उन्होंने कुछ नहीं किया। लाइब्रेरी जैसे बात करते कि मैंने लाइब्रेरी खोला, हमको बोले कि रवि जी आपके यहाँ भी हमने लाइब्रेरी बनवाने का काम किया, आपको कहने पे हमने लाइब्रेरी दे दिया थाना गांव में। हम कहते हैं कि लाइब्रेरी आपने दिया, लेकिन लाइब्रेरी में व्यवस्था कौन देगा? आज जिस लाइब्रेरी का आपने उद्घाटन किया, क्या वहाँ पे बच्चा पढ़ सकता है? अभी आप रिपोर्टर हैं, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे बच्चा को पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं है। कोई टेबल कुर्सी या कोई जो भी लाइब्रेरी में व्यवस्था चाहिए, किताब कॉपी चाहिए, वहाँ पे कोई देखरेख करने वाला व्यक्ति चाहिए, उस तरह का कोई नहीं। बस वो ऑफिस टाइप का बनकर रह गया है। वहाँ पे प्रोग्राम होता है। सोशल मीडिया हम लोग देखते हैं तो उस पर बहुत सारे शिलान्यास के डालते थे, यहाँ उद्घाटन वहाँ उद्घाटन, वो सब क्या है? उनका यही तो है ना कि 5 साल उन्होंने बस खाया, खा करके आराम से 10 बजे तक सोया और जब लास्ट समय आया तो शिलान्यास ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि अब सब विकास का गंगा पालीगंज विधानसभा में ही बह जाएगा। आप ये देखिए ना कितना काम कंप्लीट उनका हुआ है, अभी तक कितना काम उन्होंने पूरा किया है, कौन कौन सा काम उन्होंने पूरा किया है, आप इस पे बात कीजिए ना। शिलान्यास तो मुख्यमंत्री के भी काम को कर दे रहे हैं, जो बिहार सरकार का जो फंड है, जो बिहार सरकार का रोड है, उसका भी वो रिबन काट दे रहे हैं, नारियल फोड़ दे रहे हैं। तो ये तो बस कोशिश है कि हम बहुत ज्यादा विकास करने वाले आदमी हैं। आप लोग अभी सुनील यादव जी के साथ हैं और कल तेजस्वी यादव यहाँ आके सभा कर दें और बोल दें कि ऊपर नहीं, नीचे नहीं, ऊपर देखिए, तो आप लोग बदल नहीं ना जाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये हमारे घर के हैं, अपने हैं, क्लोज आदमी हैं सुनील यादव, और हम सब सुनील यादव के साथ हैं। बाकी हम लोग बाहरी किसी को नहीं देख रहे हैं, बाकी जगह पे देखा जाएगा। बादे कोई और बदलिएगा नहीं, तेजस्वी यादव बोल देंगे। पहले सुनील यादव, यहाँ सुनील यादव है, फिर बादे कोई और है। संदीप जी दिल में पहले सुनील यादव। संदीप कौन, कहाँ के, कोई चिंता है? पालीगंज के विधायक। चुनाव आया तब घरे घरे घूम रहे हैं, चुनाव के पहले कहाँ थे? दिखाई दिए थे आपको? आज आप उनको भी जाकर के अथी कर रहे हैं, पहले जाके मनेरे उनका इंटरव्यू ले रहे होंगे, ऐसा नहीं आते हैं। अब बात रहा शिलान्यास के ना, तो इलेक्शन आया हुआ है तो शिलान्यास हो रहा है, जाकर के गाँव गाँव 10 को चमचा धर के अथी शिलान्यास कर दे रहे हैं। और सत्ता जाएगा तो उनको तो डर है कि हम कुर्सी जा रहा है, उनका से ज्यादा उनको चमचा के दिक्कत है। आप लोग हर बार है राजद के हो कहते, तेजस्वी यादव सीएम नहीं बने, एक ही सीट के कारण। सुनिए ना, राजद उजद ठीक है, मानते हैं, लेकिन पहले सुनील यादव दिल में है, ओकर बादे कोई और है, समझे ना। हम लोग सुनील यादव का समर्थन करते हैं। सुनील यादव अगर कहें कि पूरा बने तो हम लोग ये नहीं मानेंगे, क्या कि वो युवा के लिए किए हैं। जिस दिन पूरा पालीगंज में पानी के खत्म हो गया था, मतलब चैत बैसाख में हमने पानी के सूख जाता है, तो जाकर के सुनील यादव 150 टैंकर से पानी भेजवाते थे, समझे ना। कोरोना आवर में अनाज भिजवाते थे। तो ऐसा नेता ना होना चाहिए जो क्षेत्र के हो। अगर हमारे क्षेत्र में कुछ हो भी जाएगा तो पहले सुनील यादव के पता चलेगा कि पहले संदीप सौरभ के पता चलेगा। हम लोग पूरा बर्बाद हो जाएंगे तब संदीप सौरभ को पता चलेगा, पेपर के थ्रू पता चलेगा। लेकिन सुनील यादव को जैसी होगा ना तैसी आएंगे दौड़ल कि हमारे। सुनील यादव की संदीप सौरभ नहीं है, सुनील यादव। संदीप सौरभ में क्या दिक्कत है? संदीप सौरभ नहीं है, सुनील यादव। सुनील यादव क्या किए आप लोगों के लिए? सुनील यादव जीतेंगे ना तो कहा जाता है ना कि पढ़ा लिखल बहुत है, ठीक है, मानते हो पढ़ा लिखल है, जितना ही पढ़े हुए हैं ना इतने बहुत अच्छा है। कोई दिल के साफ होता है, सुनील यादव दिल के साफ है। पढ़ा लिखल ज्यादातर धोखेबाज होता है, समझे ना। आप सोचिए,
बोलिए। पढ़ा लिखा ज्यादा धोखेबाज होता है, वैसे संदीप सौरभ भैया है। से पढ़ लिख के आए हैं, एकदम वेल अरे ठीक है, कोई कुछ से पढ़ के लेके आया है तो इतना भी तो अभी तो बोले नेताजी कि पढ़े लिखे है तो जाकर के जेएनयू में अच्छा प्रोफेसर न बनना चाहिए, ता करके नेतागिरी का कर रहे हैं। यहाँ समाज सेवी जनता की जरूरत है। जैसे से नेता पूछ रहे वही से सुनील यादव के देख रहे हैं। सही में आदमी गरीब गुरबा के काम करते हैं। पिछला बार आप लोग संदीप यादव को सपोर्ट किए होंगे? नहीं, संदीप सौरभ को नहीं सपोर्ट पिछला बार किसको किए थे? सुनील यादव को सपोर्ट किए वो थे। निर्दलीय खड़ा था। हाँ, निर्दलीय खड़ा थे। बोल रहे हैं आप? बोलिए। बोल रहे हैं कि डिबरापुर गांव में एक नली था, वहाँ अच्छा। संदीप सौरभ आए, खुद वो देखें अच्छा, कि स्थिति क्या है। पूरा गंभीर स्थिति है, अभी भी गंभीर स्थिति है। वहाँ पर अभी ट्रक एक पलटी मारा है और हर दिन वहाँ खतरा खाली नहीं जाता है। तो संदीप सौरभ से आप लोग बोले थे क्या कहें? वो खुद हम बोले कि बनवा देंगे। तो आप पूछिए कि काहे नहीं बना? संदीप सौरभ भी पहुंचे लगे, उनको चमचा से भेंट करे पड़ता है, तब संदीप सौरभ भी जाइएगा। डायरेक्ट नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकते हैं। सुनिए ना, नेताजी का कोई मतलब अथी नहीं था 14 तारीख के। इनका कोई बोलबाला हम लोग को तो लगा कि वर्बल से मिलेंगे, तो हमको लगा कि चलो पढ़े लिखे है, इनको सपोर्ट कर देते हैं। हम अपन दोस्त यार के कहलाम पर उनके आवास में गए थे, मतलब यहाँ पर कोनो मैरिज हॉल है, वहाँ पर गए। साबरी भवन में वो जनता दरबार लगाते हैं हर हफ्ता। साबरी भवन में न था, ऐसा कोई मैरिज हॉल में उनका अथी था। हम दोस्त यार के कहनाम पर चल गए थे, पालीगंज पढ़ने आए थे, तो आके चल भाई चल चलता, हम चल गए थे। वहाँ गए ना तो उनको 2 बार बोले प्रणाम भैया प्रणाम भैया। वो आदमी हमरा का हमर जे दोस्तवा हमरा लेके गया था ओकरो रिस्पांस ना दिए, तो वैसा विधायक को हम काहे सपोर्ट करे जो हमरो चीने से इनकार कर देगा? वैसा विधायक को काहे सपोर्ट? न हम संदीप सौरभ को कहियो सपोर्ट किए थे 20 में नहीं किए थे। क्या बोल रहे हैं? इनको भी बोलने का मौका दीजिए। हम बोल रहे हैं कि कोई भी विधायक जीते उससे मतलब नहीं, लेकिन मेरा जमीनी स्तर पे काम होना चाहिए, चाहे वो एनडीए का हो, चाहे राजद का हो, चाहे जनस्वराज का। किए हैं कि नहीं जमीनी स्तर पर काम? संदीप सौरभ का काम तो 0 है ये पूरे ये प्रखंड में। किससे उम्मीद है कि कौन आपकी करेगा 5 साल में? अब कोई भी नेता हो, अच्छा नेता हो, बस। समय आ गया, 6 तारीख को वोटिंग है, आपको सोचना पड़ेगा कि किसको। सुनील यादव दिल के साफ आदमी है, दिल के साफ आदमी। बोलिए। नेता सब सही है, लेकिन खाली जमीनी स्तर पे मान लीजिए बाजार में है, एक ना लाइट है, ना कुछ का व्यवस्था है, ना पानी का व्यवस्था है। अगर गलती कर दीजिएगा तो आपको डांटेंगे, ये बात सही है, डांटेंगे। वो कितना बड़ा सुनील यादव बोले थे कि दबंग आदमी है। अरे दबंग काहे लगी भाई? दबंग नहीं है। अब देखिए, इतना युवा उनके साथ घूमता है, इतना जितना युवा उनके साथ घूमता है, तो सबको लगता है ना कि बाप रे बाप बड़ी बदमाश आदमी है। ऐसा कुछ नहीं है, दिल के साफ आदमी है। अगर आपको 6 साल पहले अगर आपसे संपर्क उनको हो गया ना, तो आप 5 साल बाद उनको भी जाइएगा ना, तो आपको चिन जाएंगे, कहेंगे कि अरे बउआ तू न है, तो वही ना नाम है। वैसा नेता चाहिए जो दूरे से चिन जाए हमको, कि हमारा विधानसभा के लड़का है, मतलब वो आदमी लगे चीनी परिचित लगे। लगता है सुनील यादव के फैन है। अरे फैन तो ये है, आराम से फैन है। अगल बगल के क्या गाँव जवार का क्या? नहीं, अगल बगल के नहीं, हम दूर के हैं। अच्छा, अगल बगल देखे है उनका कार्यकाल। बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? संदीप सौरभ जो 5 साल में उसका कार्यकाल रहा, दुल्हिन बाजार प्रखंड में न एक लाइट की व्यवस्था, न जल का, न ठंडा पानी पीने का, न बाथरूम का, किसी चीज का व्यवस्था नहीं है। और संदीप सौरभ का काम यहाँ जमीनी स्तर पे 0 है। तो आपकी किसको सोच रहे हैं? अभी मेरे को उम्मीदवार सुनील यादव जो हैं, वो प्रखंड से अच्छे लग रहे हैं। पालीगंज विधानसभा से, तो मेरे को थोड़ा ठीक ठाक लग रहे हैं सर। तो चलिए, पालीगंज के युवाओं की मांगे आपको पहले भी सुना है। ठीक है भाई जी, राजद के वर्कर, माले के वर्कर, एम के वर्कर सब सुनील यादव के पक्ष में बोले कि पार्टी से उठ कर काम करना है, बाहरी को भगाना है।